मॉर्निंग। और यह है कि अब सिद्धियाँ वगैरह हो चुकी हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सिद्धियाँ करते हैं तो उस स्थान में सिद्धि करने के बाद अगर आप घर में कर रहे हैं तो उस स्थान में सिद्धि करने के बाद आप उस स्थान की राख को हटा दें। जैसे देखिए कि यहाँ पास में किया था, मैं घर में किया था, तो ऐसे इधर बहुत बंतड़ एरिया है। इधर एक दो घर बने हुए हैं, बाकी बंतड़ एरिया है। अगर घर में कर रहे हैं आप तो सुबह उठ करके जो राख है और उस राख को पन्नी में भर लें, और पन्नी में भरने के बाद उसे किसी बहते हुए स्थान पर फेंक दें। जैसे नदी हो गई और नहर हो गई। नदी है तो ठीक है, नहर हो तो ठीक है। देखिए इधर से हमारा सन है तो उस स्थान पर फेंक दें, जाके विसर्जित कर दें कि जाइए। और मंत्र सिद्धि करने मतलब दोस्तों ये होता है कि जो वीर छूट जाते हैं, यानी दीपावली से एकादशी के दिन तक वो छूटे रहते हैं, मतलब आपके कब्जे में नहीं रहते। आपका कार्य तो कर देते हैं लेकिन आपके कब्जे में नहीं रहते। और उस दिन जिस दिन आप मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं उस दिन वो आपके कब्जे में हो जाते हैं फिर से, यानी बंदिश में हो जाते हैं। और आप जो मंत्र के द्वारा जो कार्य को करवाते हैं, जैसे कुछ लोग मारधर का मंत्र सीखे रहते हैं उसी के द्वारा करवाते हैं, लेकिन बुरी शक्तियाँ, मैं कहता हूँ कि सीखना नहीं चाहिए क्योंकि अपने को भी घाटा रहता है। अगर उसे न चला जाए तो फिर अपने आप को तकलीफ देते हैं। तो जो राख है उसको फेंक देना चाहिए नदी में या नहर में। नदी नहर हो तो ठीक है, तालाब में हो गया, कुआं में हो गया, उसे आप फेंक दें तो आपका जो मंत्र होता है और तेज से प्रज्वलित हो जाता है ना। तो ऐसा कार्य करें सिद्धि करने के बाद। और मंत्र को फालतू में ना पढ़ें, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं पहले जो मंत्र बताया करता था मैं उसे आपके सामने पढ़ करके मैं बता दिया करता था। उससे मेरा बहुत घाटा हुआ, बहुत नुकसान होता था। इस चीज़ का मुझे अनुभव जब मैं उस्ताद से मिला तब मुझे हुआ कि मैं ऐसे सब बनाता हूँ वीडियो लोगों के लिए। तो हमसे पूछे कि क्या तुम पढ़ के बताते हो? हम बोले कि हाँ पढ़ के बता देते हैं कभी कभी। कहते पढ़ के नहीं बताना, इससे तुम्हें घाटा होगा। फिर मैंने अनुभव किया अपने अंदर कि हाँ यानी कि घाटा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप फालतू में मंत्र ना पढ़ें क्योंकि अपने को घाटा होता है, किसी चीज़ की क्षति होती है, जैसे बीमारी की, कुछ भी हो गया तो आप ना पढ़ें। और जब कोई कार्य रहे कि अब इस कार्य को करना है, तो किसी के ऊपर मंत्र विद्या चलानी है, कुछ भी करना है तो आप चला सकते हैं। आप यहीं से ट्राई कर सकते हैं। जो मैंने आपको जड़ी बताई हुई थी, बहुत सारी जड़ी बूटी मैं आपके लिए बताया था कि इस जड़ी को निमंत्रण दे के लाना है, क्या आप उसे लाए थे? यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं तो ऐसे तो हमारे घर के आसपास है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं इसके बारे में भी मैं बताया था। ये जो सामने है इसे काला वो कहते हैं, नाम इसका थोड़ा सा भूल रहा है, बुकुइया बुकुइया कहते हैं हमारे इधर। इसमें लाल लाल फरे से फरते हैं। और एक पेड़ में इसको बताया था, इसको भी मैं वीडियो में बताया था। धतूरा को भी मैं बताया था कि ब्लैक सफ़ेद आग को बताया था, ठीक है ना। और इसको भी मैं बताया था, इसको ऐसे करते हैं, इसको वशीकरण के लिए मैं बताया था, ठीक है। और दिखा रहा हूँ। और एक पौधा ये हो गया सोमवल्ली के लिए मैं बताया था, ठीक है ना। और एक को मैं इसे बताया था जो कि उसमें कार्य आता है कजली बनाने के लिए। ये पेड़ है दुधिया दुधिया चारा इसको बोलते हैं हमारे इधर। ये देखो ढंग से देख लो, ठीक है ना। और रेड़े की जड़ भी मैं बताई थी। तो अब इनकी जो, और पीपल के लिए भी मैं बताया था कि इनकी जड़ जो है, और हाँ और बहुत सारी जो जितनी आप जड़ी मतलब ला सकें उतनी आप ला सकते हैं। तो होता क्या कि जो जड़ियाँ होती हैं, जड़ी बूटी होती हैं, उन्हें तावीज़ में डालना पड़ता है। तो होता क्या है कि जो मंत्र शक्ति होती है तो कुछ जो होती है तो मंत्र के द्वारा हट जाती है, और जो कुछ जड़ी बूटी होती है जो डली रहती है वो जो शक्ति नहीं हटती है वो उसके डर से हट जाती है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सिद्धि किए होंगे, इसीलिए मैं पहले ही सब कुछ मैं बता चुका था। और इन्हें आप डाल करके, और जो कुछ भी जड़ी बूटी हैं और बहुत सारी, तो उसे मैं डाल करके आपको बताऊंगा कि वीडियो में कि इस जड़ी इस काम में आती है। और कुछ जड़ी होती है जो तंत्र मंत्र में जब यूज करते हैं उसे आमंत्रित करके करना चाहिए।
और जब डायरेक्ट आदमी किसी को खिलाते हैं तो उसे आमंत्रित नहीं करना पड़ता, उसे डायरेक्ट लाके आप खिला दें। तो जैसे ये पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये पेड़ दिख रहा है ना, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है तो सफ़ेद सफ़ेद नहीं होता, दिख रहा है, हरा पेड़ होता है, ललछल ललछल इसका फर रहता है, लाल लाल छोटा छोटा फर रहता है। तो इसके बारे में जब क्लियर पौधा मिलेगा तो मैं बताऊं। जैसे आप देखिए इसको, ये ऐसे रहता है, यानी कि ऐसे, ये देखिए ये ऐसे रहता है। तो ये जिसकी आँख में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इधर 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 इधर, जब आँख में खुजली होती है तब इसको 7 ठो इसकी लकड़ी छोटा छोटा सा काट करके और उसे बांध लिया जाता है कच्चे सूत के साथ में, तो आँख का खुजलाना जो है तो बंद हो जाता है। मैं नाम उसका नहीं जान सकता, और नाम बहुत सारी जड़ी ऐसी हैं कि जिनको बता दिया गया है। अब किसका किसका नाम याद करके रखें, कोई पुस्तक वगैरह बनाए नहीं है तो नाम नहीं याद आता है। जिसका नाम याद आता है उसको बता देते हैं, जड़ी आपको चिन्हवा देते हैं कि फला चाहे जड़ी इस काम में आती है। तो इसके बाद मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, नई वीडियो के साथ में, और आप करते रहिए और संघर्ष करते रहिए और लोगों को ठीक करते रहिए। यह वीडियो कैसी लगी है, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।